राजस्थान में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर परवान चढ़ता जा रहा है। जहां कांग्रेस बीजेपी पर सहयोग न करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक रुख अख्तियार करती जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। पूनिया ने सीएम गहलोत पर विद्वेष की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ डूंगरपुर में मामला दर्ज हुआ था, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बीजेपी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने नड्डा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में समस्त कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। पूनिया ने बीजेपी के नेताओं को डराने का आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है। कांग्रेस जनता के हित में हर मोर्चे पर विफल हुई है। कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसी वैश्विक महामारी में भी सियासत से बाज नहीं आते हैं। विद्वेष की राजनीति की वानगी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में पिछले 1.25 महीने से सेवा के काम कर रहे थे, उन लोगों को एक तरीके से डराने के लिए, प्रताड़ना के लिए, भय के लिए उन पर विभिन्न धाराओं में पूरे प्रदेश भर में मुकदमे दर्ज किए। फहरिस्त लंबी है, गंगानगर से लेकर बायतू तक, दौसा, कुचामन, पुष्कर, अजमेर, उदयपुर, कहां नहीं, इन सब स्थानों पर केवल यही नहीं, पार्टी के जो हमारे दो प्रमुख विधायक हैं, रामगंज मंडी के विधायक, सांगानेर के विधायक पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए। पुष्कर के विधायक को नोटिस दिया गया। केवल इतना नहीं, आप चौंक जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं बख्शा। हमारे राष्ट्रीय संयोजक आईटी सेल के श्रीमान अमित मालवीय जी पर भी मुकदमे दर्ज हुए। पाली में, हनुमानगढ़ में, कुचामन में, बूंदी में, पूरे राजस्थान भर में। क्या ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं था? क्या ये राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के संज्ञान में नहीं था? लेकिन इस विद्वेष की राजनीति पर आज न्यायिक व्यवस्था ने एक तमाचा मारा है। इनके खिलाफ जितनी एफआईआर हुई थी, उन एफआईआर पर अभी जो हमने पिटीशन लगाई थी, उस पिटीशन पर रिलीफ देते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर पर फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए रोक लगाई है, आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगाई है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि विद्वेष की राजनीति की हार हुई है, सत्य की जीत हुई है, और इस तरीके से मुकदमे लगाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार और उनके मुखिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और जनता की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि आज के इस फैसले से यही साबित होता है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी और मदन दिलावर के खिलाफ धन विशेष पर भड़काऊ भाषण देने पर मामला दर्ज हुआ था। खैर, बीजेपी सीएम गहलोत पर लगातार विपक्ष का गला घोटने का आरोप लगा रही है, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के सुर और मुखर होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।